अच्छा, ये तस्वीर देखिए, केदारनाथ धाम की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और गुफा से निकलकर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं और अंदर मंदिर में उनका इंतजार किया जा रहा है। मंदिर में वो पूजा करने के लिए जाएंगे। केदारनाथ धाम जिस पर हम बात भी कर रहे थे, मनोज गिरोला साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे जब एनके सिंह साहब कुछ बोल रहे थे। देखिए, एनके सिंह जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं वैसे ही सोच रहा था कि यूएस में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ जो कैंडिडेट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, बाइबल अपना हाथ में लेके घूमती है, या वहाँ जो हिंदू कैंडिडेट है वो अपना एक जो है वो लेडी वो अपना तिलक लगा के घूमती है और अपना माला लेके घूमती है। लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो बाइबल लेके जितना भी अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी को वो लोग एड्रेस करें, जैसे कि ट्रंप ने अभी किया था, तो उन एरिया में उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी अभी उस स्टेज में नहीं पहुँची है कि जहाँ ये जो सिम्बल्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये लोगों को वोट डालने में इन्फ्लुएंस, किस पार्टी को वोट डालना है उसमें इन्फ्लुएंस ना करें। तो ये एक हमारे यहाँ ये जो चीज़ है, मतलब अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये एक नॉर्मल चीज़ है, हर कोई चर्च जाता है, बाइबल लेके घूमता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई मंदिर चले जाए तो हमें लगता है कि ये कम्युनल मैसेज गया है। नहीं, लेकिन एक बात, लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव के दौरान भी तो जाते हैं, ऐसा कोई एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आप मंदिर जा नहीं सकते हैं। और जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद कुछ लोग रिसोर्ट जाते हैं, रिसोर्ट जाके आराम करते हैं, तो इस तरीके से कुछ लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर आराम कर सकते हैं। लेकिन जैसे एनके सिंह साहब ने कहा कि मीडिया को इतना ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए इसको। ये हमारा अगर मान लीजिए कल चले जाते, एक छोटा सा कह रहे हो कि ये इसमें कोई गलत नहीं है, तो फिर मीडिया को दिखाने में क्या हर्ज है? फिर गलत इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन जनता इन्फ्लुएंस होती है। ये बात नहीं, रेगुलेशंस में कहीं लिखा है कि आप इसके बाद मंदिर नहीं, अगर किसी की आस्था पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग अगर चाहे भी तो किसी की आस्था पर कोई सवाल नहीं लगा सकता। अगर मैं मंदिर जाना चाहता हूं तो देश का कौन सा नियम कानून मुझे इलेक्शन के टाइम पर मंदिर जाने से रोक सकता है? देश का कोई नियम कानून मुझे मोदी को सुनते हैं, मोदी को सुनते हैं। सुमन जी आ जाओ, सुमन की जरूरत नहीं है। माइक नीचे, माइक लोग सेट हो गए हैं। धन्यवाद। माइक नीचे करो, माइक नीचे यार। सबसे पहले तो मैं नीचे, माइक नीचे, इलेक्शन कमीशन का आभार मानता हूँ कि 1-2 दिन का विराम बीच में मिल गया और मेरा ये सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। हेलो, 50-52 फीट तक बर्फ चली जाती है, -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। इसका एक मास्टर प्लान बनाया है, उसके आधार पर इसके विकास का काम चल रहा है। तो एक मन में रहता है कि समय मिले तो आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुम्फा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर
बहुत लंबे अरसे के बाद मिला और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। उसमें एक छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां, रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। एक अच्छी टीम मिली है मुझे, डेडिकेटेड टीम है, वो काम कर रही है। मैं कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मॉनिटरिंग करता हूं, खुद वीडियो से पूरा यहाँ का व्यूज लेता रहता हूं। जब कभी कभार मैं देख रहा हूं कि जब ये यात्रा का कबाड़ खुलते हैं तो सामान्य मानवी को तो ऐसा लगता है चलो भाई कबाड़ खुले हम जाएंगे। इसके पहले 2 महीने तक सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ता है, रास्ते खोलने पड़ते हैं, बर्फ हटानी पड़ती है, यहाँ जो आवश्यकता है वो सामान पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि एवरेज धीरे धीरे करके डेली 25,000 लोग पहुँचते हैं, तो उन सबको सुविधा मिले। तो एक प्रकार से ये व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन हमारे देश में इन चीज़ों की ज़्यादा चर्चा बहुत कम होती है। अगर यहाँ कोई एकाध तकलीफ हो जाए तो वो मेन न्यूज़ बन जाती है, वरना सचमुच में अगर लोगों को ये ज्ञान हो कि भाई कितना कष्ट उठा करके लोग आपकी यात्रा की चिंता करते हैं, तो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहाँ तक भगवान के चरणों में आता हूँ, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? कल मैं कुछ नहीं मांगता, पुजारी जी कह रहे थे और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि उसी ने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी, वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। तो भगवान शिव जी, भगवान केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत की, पूरी मानव जात के सुख, समृद्धि, कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों पर कितना प्रेशर रहता है और कितना फिजिकल स्ट्रेन भी रहता है, और मई जून के चुनाव यानी तो अपने आप में बड़े कठिन होते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल करके यहाँ पहुंचे। आपके माध्यम से उत्तराखंड को और केदारनाथ को जरूर लाभ होगा कि लोगों को विश्वास बैठेगा भी अब केदारनाथ में उस आपदा के बाद काफ़ी व्यवस्थाएं हो गई है, आप आराम से जा सकते हैं, कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके यहाँ आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ है, उनके
यात्रा विकास को लाभ हुआ है और देशवासियों को भी लाभ हुआ है आपके आने के कारण, क्योंकि ये खबरें पहुंचेगी तो लोगों को लगेगा चलो भाई इस बार छुट्टियों में दुबई सिंगापुर की बजाय केदारनाथ चले जाएं। और मैं भी जानता हूँ मेरे देश के लोग सिंगापुर दुबई भले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे देश में भी बहुत कुछ देखने जैसा है, जाना आना शुरू करें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी कोई कष्ट न हो, आराम से अपने यहाँ स्थान पर प्रधानमंत्री आप पुजारी जी कह रहे थे तो दूसरा ही चुनाव है कि आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। चट्टी की यादें ताजा हुई सर इतने सालों बाद। जीवन का वो पहलू ऐसा है जिसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। कभी कभी पुराने लोग मिल जाते हैं। आप सबको भोले बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी विपक्ष बैठकें करना शुरू कर दी है।